नमस्कार, राम राम। मैं तारो देसी पत्रकार घीम सिंह मेकेरी और देख रहे हो झलको मारवाड़ी। एक बार स्वागत और करूं आप लोग झलको मारवाड़ी पर। आपने पता है कि मारवाड़ी झलकोरी यात्रा लगातार सरदार सिंह उपचुनाव में है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है। मानो कई रुझान है। अब की बार बाजी कुण मारेला इस सिलसिले में मैं पहुंची हूँ मुस्लिम कम्युनिटी रहा कांग्रेस म्यूनिटी चेयरमैन रहा दावेदार है हमारे सागे मोहम्मद जी आरिफ भाटी हमारे साथ है। जानने की कोशिश करा ले कि कांग्रेस कितनी मजबूती है जो चुनाव लड़न लग रही है, क्योंकि ये भी एक अच्छा लीडर है, मुस्लिम समाज में अच्छी पकड़ है। और थोड़ा दिन पहला साल मोहम्मद जी राज का सरदार शेर उपचुनाव में दौरा रहा बारे भी मंच पर अपने साथ नजर आया। तो कोशिश कराना जानने की कि आखिर चुनाव की तो रोचक होने जा रही है और कांग्रेस है कितनी मजबूतियों और दमखमों लड़ाई है कि उपचुनाव लड़ने जा रही है। स्वागत है आप लोग झलको मारवाड़ी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका भी। मोहम्मद जी, कई लागे कांग्रेस कितनी मजबूती चुनाव लड़न लाग रही है, क्योंकि दादो खुद रिया कोनी अनिल जी है कुछ चुनाव लड़न लाग रहे हैं, तो कहीं लाग रही है अब की बार? बिल्कुल पूरी मजबूती में चुनाव लड़ रहा हाँ। और आप बात हरी सही है कि चुनाव 5 साल के लिए हुआ, दादाजी का हो गया स्वर्गवास, तो ये बीच में चुनाव हुआ है जो कोई नहीं चाहता था कि ये चुनाव हो, लेकिन हो गया है। तो अब होने को कौन टाल सकता है। अब हम इस चुनाव जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हम पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं कि बड़े भारी अंतरों से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। सरदार शहर में मुस्लिम कम्युनिटी में आपकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। मुसलमान अब वोट कांग्रेस के अलावा कितना जा सके, लगभग को अंदाज है या पूरा कांग्रेस में जावेला? कांग्रेस के अलावा अगर वोट जावेगा दोनों पार्टियां बीजेपी और आरएलपी में तो 1000 के लगभग 1000 से ऊपर आंकड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी अंदर 1000 के अंदर रहेगा। अगर कोई वोट छड़ा बिछड़ा हमसे नाराज है तो वो जाएगा। हमने पूरी कोशिश की है वोटरों को मनाने की, फिर भी 1000 वोट हम मानते हैं कि वो चले जा सकते हैं दोनों पार्टियों में। उपचुनाव में आप लगातार क्षेत्र में दौरा पर हो, लगातार लोगों को मुलाकात करने लग रहे हो, रिस्पॉन्स क्या मिलने लग रही है? लोग आज भी अनिल जी रे सागे है चिका दादे सागे? हाँ बिल्कुल, 800 रिस्पॉन्स माने मिल रही है। अनिल जी ने पूरा दादा को जो प्यार हो वो पूरा अनिल शर्मा जी के ऊपर नौछावर कर रही है जनता। और आना टाइम में जो रिजल्ट आवेगा 8 तारीख का, तो आप देखने जा रहे हो बहुत बड़ा अंतरा से अनिल शर्मा जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल है। पहला सरदार शहर में उपचुनाव में 2 पार्टियां ही, लेकिन अब की बार आरएलपी है की भी बीच में है, तो कहीं लागे था ना आरएलपी कांग्रेस ने ज़्यादा नुकसान पहुंचावेला या बीजेपी ने? देखो, मैं नुकसान की और फायदे की बात ना करके मैं आ सोचा मैं मारी क्या मजबूती हूँ चुनाव लड़ सका। और रही बात फायदे नुकसान की, तो बिल्कुल आज तो जग जाहिर बात है कि अगर आरएलपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है तो इसका पूरा नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है, हमें इंच भर भी उसका नुकसान नहीं हो रहा है। वैसे स्वागत है कोई भी चुनाव लड़े, हम अपने विकास के काम पे दादा की सेवा के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। सरदार शहर में मैं भी लगातार गाँव में गयो, शहरी कवरेज है उठाने की कोशिश करी। लगभग विकास पूरा होइडो बतावे, बाकी भी यहाँ तो देखो विकसित तो कोई चीज़ हो ही को सके नहीं, विकासशील रिया करे हमेशा। लेकिन एक हॉस्पिटल की कमी है जी, कठिन कठिन लोग आरोप है कि नजर आने लग रही है। रेफर हॉस्पिटल भी आरोप लगावे कि अठू सीधा बीकानेर रेफर करे, मेरे बारे में कहीं पहले थोड़ी समस्या हुई, लेकिन आज इनाम समस्या दूर होगी है। अब स्टाफ भी बेहतरीन है और अब ऑपरेशन भी होने लग गया है अपने अस्पताल में। और अब उप जिला तहसील में उप जिला अस्पताल घोषित भी हो गया है पंडित भंवरलाल जी के शर्मा जी के नाम पे, सीएम साहब ने गहलोत साहब ने किया है। तो पहले ये बात आपकी सही है कि हॉस्पिटल में हमारी कमियां थी, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। अब वैसी बात नहीं है, लोग आरोप लगाने वालों का काम आरोप लगाना है, वैसी बात अब नहीं रही। बिल्कुल है, क्योंकि अपन भी लगातार कांग्रेस पर अठेरी जंतर हो एक ही आरोप हो, लेकिन अपन बताने लग रहे हैं मोहम्मद जी की जिला उप अस्पताल है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषित हो गई है सरदार शहर में। और आप जानने की कोशिश करूँगा मैं सिको एक सेमीफाइनल आप कह सका 2023 रो मेरे महीने राहुल जी की भी यात्रा राजस्थान में आने वाली है, कितना कहीं फर्क पड़ जाएगा राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा भी में? बिल्कुल, देखो ये इलेक्शन जो अब हो रहा है ये सेमीफाइनल का मुकाबला आप सही बता रहे हो, क्योंकि इससे एक जनता में मैसेज जाएगा कि लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं सरकार ने, और 4 साल होने के बावजूद भी कोई सरकार के प्रति भावना गलत नहीं जा रही है, जनता में विश्वास बढ़ रहा है। अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी योजना दी है, चिरंजीवी योजना दी है जो पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। उस योजना में सब गरीब आम आदमी को उसका फ़ायदा होने वाला है। पहले क्या होता था कि जब बीमार हो जाता था, कोई बीमारी घर में बड़ी आ जाती थी, तो आदमी ये सोच के परेशान हो जाता था मैं कहाँ से पैसे लाऊं, किससे कर्जा लूं, सूदखोरों के पास जाता था, बड़े बड़े ब्याज पे वो पैसा उठाता था, वो ऐसे ही मर जाता था। लेकिन अब सीएम साहब ने जो ये जो चिरंजीवी योजना लाई है, इससे उन लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। और रही बात राहुल जी की, तो बिल्कुल पूरे उत्तर भारत में अब राहुल जी का एंटर होना चालू हो गया है। पहले दक्षिण भारत में था तो वहाँ पे माहौल चेंज हुआ है,
पूरा भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरह माहौल चेंज हो गया है और आने वाले जो इलेक्शन है लोकसभा का 2024 में, उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। और राहुल जी भारत में, राजस्थान में जैसे एंटर हो रहे हैं, हम उनको ये जीत का तोहफा देने जा रहे हैं। बिल्कुल। आप विपक्ष बड़ी पार्टी की बात करूं तो मैं भाजपा है। भाजपा में अब काफ़ी गुट है, वसुंधरा गुट है, मेरे अलावा भी काफ़ी विधायक है जिसका अलग अलग हो रहा है। वसुंधरा जी भी सरदार से दौरो करियो को नहीं, लेकिन कांग्रेस ने मैं अभी कठिन कठिन दो गुट नजर आने लग रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम। अशोक जी और पायलट जीरो गुट बीऊ कोई नुकसान हो सके कांग्रेस में? ना, बिल्कुल भी नुकसान को नहीं हो रहा। आपने सरदार सर के अंदर पूरी तरह दादा को प्रभाव है, हटे दादा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब दादा है, और यहाँ पे कोई किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। रही बात गहलोत जी की, पायलट साहब की, तो अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, हमारे जो प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव है के.सी. वेणुगोपाल जी, जो संगठन महासचिव है, उन्होंने आके उनका हाथ मिला के मीडिया में बाकायदा फ़ोटो जारी किया है। तो ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। 2023 में बिल्कुल हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब बार मैं आपने बात करूं पदरी, तो वर्तमान में आपका क्या पद है? अब वर्तमान में मैं मुस्लिम सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं और कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, और आने वाले टाइम में मैंने दावेदारी कर रखी है राजस्थान माइनॉरिटी चेयरमैन के लिए। बिल्कुल। फिलहाल आप भी सरदार से राजनीति में है की दावेदारी कर रहा हो, पकड़ भी अच्छी है लगातार। सालेम मोहम्मद जी सागे अदर चिका मुस्लिम बड़ा नेता है, बारे सागे भी आप काफ़ी बार नजर आया करो, लेकिन दादे रसागे भी आप काफ़ी टाइम हो रही हो। दादे रो स्वभाव कहीं हो, लोगों जुड़ाव तो ज़्यादा क्या हो, वजह कहीं? दादा की सेवा ही सबसे बड़ा काम था। दादा को काम ये था कि दादा की हवेली चाहे सरदार सर हो चाहे जयपुर हो, जहाँ पे भी कोई आदमी फरियाद लेके जाता था, तो सबसे पहले दादा का तरफ से ये होता था कि पहले बैठो, चाय पानी रोटी खाना करो, उसके बाद अपनी समस्या बताओ। जो भी वो समस्या बताता था, वकील के काम का होता था तो वकील को घर बुला लेते थे। हॉस्पिटल का मैटर का काम होता था तो हॉस्पिटल एसएमएस से खुद आ जाता था, कंपाउंडर आके पेशेंट को ले जाता, उनको भर्ती करवाता, फिर उनके खाने पीने का इंतज़ाम दादा की तरफ से होता था। और दादा के जो दोनों सपुत्र हैं, जो अनिल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं और केसरी जी शर्मा जो प्रधान है, उनका भी यही स्वभाव है। सेम अपने जो पिताजी के पद चिन्हों पे वो चल रहे हैं, सेम यही स्वभाव है। इसी चीज़ को ही जनता पसंद कर रही है। बिल्कुल। सुनने में हमारे आप भी आई है, ठीक है, चिका दादेरा फैन है बे। लोग क्या करें कि जयपुर में अगर मैं जाऊँ था और रात में 2 बजे भी दादेर फ़ोन पर घंटी करता तो बे खुद हेलो मारता, घरवाला ने के गेट खोलो बारे इंतजार करे, खुद कॉल उठाता। सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है। सेवा ही कर्म है दादे का, और सेवा ही जीत रही है अभी। बिल्कुल। आपका कार्यकर्ता है बे भी आपने देखने लग रहे हैं, सरदार से जनता भी देखने लग रही है, कोई आपकी तरफ मैसेज देना चाहोला चुनाव? बिल्कुल, मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलूँगा कि अभी 5 तारीख तक सबको इसी तरह काम करना है। 5 तारीख तक जब तक पोलिंग न हो जाए तब तक अपनी को मेहनत जारी रखनी है, और एक एक वोटर को पोलिंग बूथ पे लाके वोट डलवाना है, उसके बाद ही आराम करना है। बिल्कुल। यह कांग्रेस रहा, मैं आपने बताया चेयरमैन रहा, दावेदार है वर्तमान में आके नहीं पे कांग्रेस रहा काफ़ी पद है, लेकिन आप भी कहीं कुछ कहना है आप ये कमेंट कर बता दिया, क्योंकि काल भी आप एक कांग्रेस रहा प्रवक्ता, हाँ जिला प्रवक्ता बारे भी आप वीडियो हो चुको लियो कवरेज आपने दिखाने की कोशिश करी, भी में भी अच्छो रिस्पॉन्स रियो। निवेदन रेवेला आप हूँ कि आप भी अठेरा अगर लोकल हो तो कमेंट कर दिखा दिया कि अभी की बार बाजी सरदार सिर में कुण मारेला। बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल री अपडेट सरदार सिर उपचुनाव री अपने मारवाड़ी झलकों पर मिलती रहेला। धन्यवाद।